आप सभी को हमारी तरफ से सबसे पहले जितिया व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को जितिया व्रत की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम था मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूघाटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री भूमित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम था भास्कर। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन से करा दी गई। छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के एक राजा मलायन केतु से हो गई और छोटी बहन कपूरवती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जी मूत वाहन की आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुई, लेकिन कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हुए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना को कपूरवती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक बर्तन में रखकर ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जी मूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और फिर सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उसके कारण वो 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह फूल बन गए। कपूरवती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरवती होश में आई तो उसने अपनी बहरी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जी मूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक ये सूचना पहुंची तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, कभी भी किसी के पुत्र या किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ हमेशा भला ही करेंगे। तो अगर हमारी ये जितिया व्रत की कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।